दोस्तों नमस्कार। 17 मई को टावर गांव में जो बाढ़ आई थी, उसके बाढ़ पीड़ित अभी भी इस उम्मीद में हैं कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। विधायक ने चूंकि उनके साथ वायदा किया था कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जब द न्यूज इनसाइडर ने इस मामले की छानबीन की तो पाया कि अभी वह फाइल तो जिला रेवेन्यू अधिकारी के कार्यालय में ही धूल फांक रही है। इस फाइल को मुआवजे के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय में जाना है और वहां से इसका मुआवजे की राशि तय होगी और इसके बाद यह राशि जिला मुख्यालय के पास आएगी। जिला मुख्यालय में अधिकारी यह तय करेंगे कि किस पीड़ित का कितना नुकसान हुआ है, उसे कितना मुआवजा दिया जाना है और इसके बाद ही उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि फाइल की अभी तक की जो स्पीड है उससे अगर हम अंदाजा लगाएं तो पीड़ितों को मुआवजा मिलने में कम से कम 6 से 7 महीने लगने की संभावना है। वह भी तब जब विधायक ग्रामीणों के साथ वायदा करके आए थे कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। मित्रों, इस पूरे प्रकरण में इस पूरी स्टोरी को करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम यह देखना चाह रहे हैं कि नेता लोग पीड़ितों के साथ, वंचितों के साथ या लोगों के साथ जो वायदा करते हैं उस वायदे पर कितना खरा उतरते हैं। विधायक का या राजनेता का वायदा अधिकारियों के लिए कितना मायने रखता है, इसी को लेके हम लगातार रावर गांव को ट्रैक कर रहे हैं। हम रावर गांव को लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और उसमें हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मुआवजा जो जिसके लिए विधायक ने आश्वासन दिया था वो ग्रामीणों को कब तक मिलता है। इसी क्रम में जब हमने इस पूरे मामले की छानबीन की तो हमने पाया कि अभी इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि प्रशासन के लिए यह फाइल एक रूटीन की फाइल है। अब भले ही गांव के लोग की रोजी रोटी संकट में है, उनके मकानों में दरार है, उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारियों को और राजनेताओं को ग्रामीणों की इस समस्या से कोई वास्ता नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है और वो अपने तरीके से ही इसमें काम कर रहे हैं। हालांकि विधायक ने यह भी आश्वासन दिया था कि मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी गांव से खत्म हुआ और विधायक अपना आश्वासन भूल गए। लंबा समय हो गया, विधायक अभी तक गांव में भी नहीं गए। गांव की ही एक महिला संतोष देवी ने बताया कि उसने बड़ी मुश्किल से अपनी तमाम उम्र की कमाई लगाने के बाद एक मकान तैयार किया था, अब बाढ़ के पानी से इस मकान में दरारें आ गई हैं। इस महिला की स्थिति इतनी खराब है, इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि यह महिला मकान बनाने के बाद अभी तक उसमें दरवाजे भी नहीं लगवा पाई थी। अब महिला को उम्मीद है कि प्रशासन से पैसा मिलेगा और वह अपने घर की मरम्मत कराएगी। महिला ने बताया कि उसने कर्ज लेकर ही यह मकान बनाया था। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह इस मकान की मरम्मत करे। तो क्या हुआ क्या था उस दिन? सो रहे थे, 5 बजे पानी आया, बस न्यूज सुना पानी पड़ गया, गांव में पानी पड़ गया। बस अंदर नक्का ना इधर ते तुम्हारा नक्का ला दिया था, उधर ते पीछे ते पानी बड़ा गलिया नक्का नहीं लाया। इस तरह का नुकसान है, इधर माना पानी रोक रखा था सारा। हमारा तो ये आज जो नुकसान हो, हमारा कोई नुकसान नहीं, कोई हमारा सामान नहीं खराब हो या कुछ नहीं खराब हो या बस मकान नुकसान। हाँ, बस हमारा मकान की नींव बैठ गई। तो आपके पति क्या करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करा जी हम तो। अच्छा, तो ये घर कब बनाया था आपने? बहुत दोनों ही बनाया था, जितने बच्चे छोटे छोटे से थे जित बनाया था। तो अभी तो दरवाजे में लगे थे ना। तो कुछ सरकार से कोई आया कोई कि आपके मकान को देखने के लिए? आए तो बहुत है, फिर कोई मतलब तो कुछ नहीं कराया जी। बहुत आए नहीं देखण आए, बहुत आए देखण करनाल थे, फिर कुछ कराया तो नहीं अभी तक। अच्छा, कोई बात किसी से आप मिले हो? कोई बताते हैं विधायक आए थे सारी आया था। यू के नाम तेरे का है? कल्याण। अच्छा, कल्याण दिन रात उरी रहे 1.5-2 हफ्ते। अच्छा जी। हाँ, फिर अभी तक तो कोई सुनी विदा नहीं करी नहीं। हम तो पढ़े नहीं कि नहीं ना कुछ कंधे भी हम बढ़वा में के ना बच्चे कपने के थे। ये बच्चे छोटे छोटे भी मजबूरी में पढ़ना पड़ा, क्या करा। पिछले 500 का डरा एक दिन यार बड़ा सांप दिखड़ा चा, बच्चे हाथ में उठा लो, बड़ी मुश्किल से मारे। ठीक। अच्छा, इसी तरह से गांव का दूसरा युवक है मंजीत एक मजदूरी करने वाला युवक है और उसकी बहन की शादी थी। इस बाढ़ से शादी का सारा सामान खराब हो गया और मंजीत के घर का पूरा सामान खराब हो गया।
क्योंकि शादी तय थी इसलिए मंजीत ने कर्ज लेकर अपनी बहन की शादी तो कर दी, लेकिन अब उसे उम्मीद है कि यदि उसे मुआवजा मिल जाता है तो वो उस पैसे से कर्ज उतारेगा और अपने घर का जरूरतों का सामान खरीद पाएगा। ठीक है मंजीत है। मजीद क्या हुआ था उस दिन? तीन नहर टूटी थी जी, ये नहर टूटने के कारण पूरे गांव में पानी आ गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी साइड पानी था, इस साइड और इस साइड बीच में, तो सबके घरों में पानी बढ़ गया जी। ठीक है, सबके घरों में त्रेड़ आ गई, जितना भी सबका अनाज नूज था सब पानी में बह गया, मकान गिर गया तो गए। ठीक है, जो शादी का सामान था हमारा वो सारा ख़राब हो गया था। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा तकरीबन 2.5 लाख। आप करते क्या? दिहाड़ी करते हैं। था कि अधिकारियों का काम करने का अपना एक तरीका है और वो उसी गति में काम करते हैं। अधिकारियों की इसी पारंपरिक काम करने की शैली में रावर गांव के मुआवजे की फाइल अभी तक फंसी हुई है। अब देखना यह है कि विधायक इस फाइल को क्या गति दे पाते हैं या यह फाइल यूं ही धूल फांकती फांकती मुख्यालय जाएगी और मुख्यालय से फिर इसी तरह से कछुआ गति से वापस आएगी, और जब तक ग्रामीणों को मुआवजा मिलेगा तब तक उनके पास इस मुआवजे की राशि का कोई औचित्य नहीं बचेगा, क्योंकि तब तक वह अपने कर्ज लेकर या किसी दूसरे तरीके से अपने अपने घरों की मरम्मत करा चुके होंगे और यह राशि उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, आपको हमारा काम पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के जन मुद्दों को उठाते रहें और आपकी आवाज़ को सत्ता और ब्यूरोक्रेसी तक भिजवाते रहें, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, उनको उचित और सही समय पे इंसाफ मिले, न्याय मिले। इसी उद्देश्य के तहत हम लोग यह काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, आपको हमारा काम पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के जन मुद्दों को उठाते रहें और आपकी आवाज़ को सत्ता और ब्यूरोक्रेसी तक भिजवाते रहें, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, उनको उचित और सही समय पे इंसाफ मिले, न्याय मिले। इसी उद्देश्य के तहत हम लोग यह काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।